सा गोल्ड है, तो वो उन्होंने शादी में पहनना था, तो वो कहते चले अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 24 आवर्स जो थे गुज़र चुके हुए थे मेरी जर्नी को, और हम खैरियत से जो है वो मुल्तान पहुँचे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। छोटा सा एयरपोर्ट है, लेकिन लाहौर से तो मुझे काफ़ी बेटर लगा। बहुत जल्दी हम निकल आए थे। आगे मेरे भाई आए हुए थे गज़नफ़र लेने के लिए, और बहुत ही जो प्यार से प्रोटोकॉल से वो अपनी जो है वो 2-3 गाड़ियों में आए अपनी, उनके हम खैरियत से घर पहुँचे। क्योंकि यहाँ पे सुबह के तकरीबन 2 बज चुके थे, और फिर हम जो है वो आगे हमने ट्रैवल करना था मेरी सिस्टर के घर, और वो भी बार बार फ़ोन पे बड़ा वेट कर रही थी सारी रात से। वो भी इतने एक्साइटेड थे सभी लोग कि वो सोए नहीं सारी रात। मेरी नीसीज़ और हम खैरियत से घर पहुँचे। आगे पहुँचे तो बड़ा ही उन्होंने हमें बड़े प्यार से हमें जो है वो वेलकम किया। और बहनें भी, मैं कहती हूँ आपके लिए एक अल्लाह की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, और आपकी माँ के बाद जो है जो अगर कोई जगह लेता है तो वो आपकी बहन होती है। और यहाँ पर मैं इस तरह जो है वो वीडियो कभी भी कैमरा उठा के स्पॉइल नहीं करती। इस तरह के जितने भी मेरे पास प्रेशियस मोमेंट्स हैं, तो ये मेरी नीस के पास एक क्लिप था, तो मैंने उससे ये लिया। फिर हम लोग अंदर आए, थोड़ा चाय वाय पी, और जब थोड़ा सा जो है वो सुबह हुई, तो मेरी नीस ने जाना था यहाँ पर गाड़ी चला के, उनकी हाउसिंग स्टेट है वहाँ पे, छोटी सी एक शॉप है उनकी। तो मुझे कही थी आंटू आप भी साथ आ जाओ। तो जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं वो माशाल्लाह स्कॉलर हैं इस्लामिक, लेकिन उनकी बेटियाँ जो है वो अभी कॉलेज में पढ़ती हैं, छोटी हैं। उन्होंने एक गाड़ी उन्हें लेके दी हुई है, और वो माशाल्लाह इंडिपेंडेंट हैं। उन्होंने जो है वो, ताकि उनकी बेटियों को किसी को कहना ना पड़े कि हमें इधर जाना है या उधर जाना है, या कोई ड्राइवर के साथ वो अकेली ना जाएं, तो वो ख़ुद माशाल्लाह जो है वो हिजाब पहन के अपना जो है वो काम खुद करती हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देख के, और उन्होंने मेरे भी जो है वो 1001 काम जो थे जो उन्होंने किए। और यहाँ पर बहुत ब्राइट डे था, और जो इंग्लैंड से लोग जाते हैं उनको ये ब्राइट डेज़ जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर ये हुआ है बड़ा ही प्यारा ब्रांड न्यू डे जो है ना वो स्टार्ट हुआ है, और इतना कोई प्यारा वेदर है। मैंने तो पता नहीं बहुत सालों के बाद इस तरह का वेदर देखा है, और इतनी प्यारी इस तरह से ग्रीनरी, धूप और अजान की जो है ना आवाज़ आती है, तो इस तरह की चीज़ें पता है। और इतने सारे जो हैं वो बर्ड्स बोल रहे हैं पीछे से, बड़ा ही प्यारा कोई ना वो है, बहुत ही प्यारा दिन है। तो अभी जो है ना मेरी आंटी उन्होंने आना उनसे मुझे मिलने के लिए, तो मैं उनका वेट कर रही हूँ। तो जी किचन में इस वक्त बम फटा हुआ था। यहाँ पे बन रहा था बिरयानी पुलाव, और कीमा, भिंडियाँ थी, साथ में कोरमा था, चिकन की कढ़ाई थी, और टिंडे गोश्त थे, और स्टार्टर्स थे, चिकन के पकोड़े, और पता नहीं क्या क्या कुछ था, कबाब्स थे, बड़ा कुछ बन रहा था। इधर दही भल्ले मेरी नीस बना रही थी साथ साथ। तो मैं तो कही थी इतना खाना आप लोगों को कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है बनाने की, क्योंकि इतना हम लोग नहीं खा रहे इतना भी हम नहीं खा सकते। तो जो मेरे ब्रदर है उनका फॉर्म भी है साथ साथ, वो वैसे हेड हैं अपने पूरे कॉलेज के, लेकिन साथ में उनका फार्म है। और उन्होंने एक बकरा हमारे लिए वहाँ से बुला के बाहर रखा हुआ था, जो कि मेरे बच्चे बेचारे 3-4 दफ़ा उसके साथ खेल के आए थे। कि ये उन्होंने स्पेशल जो है वो हमें जो है वो जितने दिन हमारा स्टे है तो वो स्पेशल डिशेस उससे पकेंगी। तो ये हमारे हैं जी दूल्हा साहब, जिनको नहीं पता मैं यहाँ पाकिस्तान आई हूँ सिर्फ 8-10 दिन के लिए, बहुत शॉर्ट स्टे है। और मेरी नीस की जो है वो हो रही है निकाह मेरे मामू के बेटे के साथ। और मैं कहती मैंने बुज़ुर्गों से सुना हुआ था कि अपनों में शादी करें, और मेरे सामने तो ये पहले ही जो है वो हो रहा है कि जो जिनकी जिस तरह क्लोज़ फैमिली की आपस में जो है वो शादी हो रही है। और इतना को कोई एंजॉय कर रहा था, किसी को कोई किसी के सामने वो नहीं थी शो ऑफ़ करने की। हम लोग एक दूसरे की तरफ जितनी दफ़ा भी गए हैं वो सिर्फ 15-20 मिनट्स की ड्राइव पे मेरे मामू का घर है,
और सभी जो है वो उसी तरह जैसे हमने घर में कपड़े पहने हुए थे वैसे उठ के हम आगे मैं आपके साथ जो है वो बड़े मज़े की जो है वो शेयर करूँगी कि उसी तरह हम लोग उठ के जो है वो जाते रहे, वो भी इसी तरह प्लेन कपड़ों में एक दूसरे के साथ उठे, घर में किचन में उठा देखो क्या पका हुआ है, हांडी खोल के टेस्ट कर लो। और बड़ा ही मुझे अच्छा लग रहा था। ये मेरी सिस्टर की सिग्नेचर जो है वो उनका टूटी फ्रूटी जो है वो ट्राइफल कस्टर्ड है, और इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, क्रीम और नट्स और बड़ा कुछ जाता है इसके अंदर, और बहुत मज़े का है ये। और उसके बाद फिर मेरी नीस जो है वो हमें लेके गई मार्केट तक, क्योंकि हमें एक दो चीज़ें लेनी थी, और फिर हम मार्केट आए। और यहाँ पर भी बच्चों ने जो है ना वो बड़ा एंजॉय किया। भाई साहब ने कहा कि आप अपनी जो है वो बिल्कुल भी गाड़ी ना निकालें, और हम इस सारे बच्चे इसी में जो थे वो फंस के बैठे, और इतना बच्चों ने एंजॉय किया इस तरह इकट्ठे बैठ के। और वो तो कहे थे मम्मा अभी हमने वापस ही नहीं जाना, हमने इधर ही रहना है। तो आगे आपके साथ बड़े ही और अच्छे जो है वो टिप्स और आइडियाज़ और बड़ी अच्छी चीज़ें जो है वो शेयर होंगी। तो बहुत हमें एंजॉय किया। उसके बाद बस भी पीछे से भी कॉलें आती जा रही थी। हम तो गए सिर्फ आधे घंटे के लिए थे, लेकिन आपको पता है कि लेडीज़ जो है, हालांकि घर में कपड़े रखने को, चीज़ें रखने को कोई जगह नहीं है। और अभी हम आज ही सुबह के टाइम जो थे यहाँ पे पहुँचे थे, और रात में जो है मैं ऐसे ही बस जो है एक शॉप के अंदर चली गई, और बस बड़ा सेल लिख के लगाया हुआ था। आपको पता है लेडीज़ को सेल लिखा और वो चली जाएं, और ज़रूरत कपड़ों की कोई नहीं, क्योंकि रखने को कोई जगह नहीं है कपड़ों की। लेकिन आपको पता है कि ये क्या उसको कहते हैं, इस तरह से लगे हों सामने चीज़ें, और जो है वो गर्ल्स ना देखें, तो ये कैसे हो ही नहीं सकता ये। तो यहाँ पे मैंने फिर कुछ चीज़ें देखी, फिर हम घर भी वापस आए जल्दी से, क्योंकि पूरा दिन जो था 24/7 हम जो थे वो उसमें ट्रैवल में थे। और यहाँ पे आके अपनों को देख के मैं कहती हूँ थकन बिल्कुल ही उतर चुकी हुई थी। और यहाँ पे नेक्स्ट डे जो था, फिर रात में हम आए, सोए, अपना रेस्ट किया। नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठे, और मेरी नीस मेरे लिए लेके आई सरप्राइज़। और सरप्राइज़ था कि उसके तरह को उसने अपने साथ का मैचिंग जो था वो ड्रेस उसने मुझे गिफ्ट किया अपनी पॉकेट मनी से। और मैंने जितना टाइम वहाँ रही, मैंने सबके गिफ्ट इसी तरह से पहने हैं। कपड़े जो मैं अपने यहाँ से लेके गई थी मैंने बिल्कुल भी नहीं खोला, ना उनमें से कोई ड्रेस पहना। तो ये रात में, इससे पहले जो कुछ हुआ वो भी आपके साथ नेक्स्ट आगे शेयर करूँगी मैं। फिर ये शाम में हमने जो है एक दूसरे के साथ थोड़ा सा फ़न किया, और ये भी मेरी नीज़ के पास क्लिप था, तो मैंने दूसरी नीज़ के पास, तो मैंने वहाँ से ये आपके साथ शेयर किया कि इनके साथ टाइम स्पेंड करके मुझे अपना बचपन याद आ गया, अपनी सारी बचपन की मेमोरीज़ जो मैं और मेरी सिस्टर किया करते थे। तो गर्ल्स वाले घर में ये होता है कि इसी तरह रौनक फ़न चल रही होती है, और कपड़ों की बातें, ज्वेलरी, आंटी वो ये देखिए हमने ये चीज़ ली, ये चीज़ ली, ये चीज़ हमने, ये मैं ये चीज़ अच्छी बनाती हूँ, और मेरी सिस्टर ये चीज़ अच्छी बनाती है। उन्होंने इतना मेरा दिल लगाया। कभी आज मेरी बहुत प्यारी है, मेरी खाला की आंटी की बेटी आ रही है, उससे स्पेशल मिलने इतनी दूर से आ रही है वो। और आ गया अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है। देखो इतनी दूर से आई है, ये इसकी क्या जरूरत है? आप सीधी आ गई, ये बड़ा था हाथ गिरा ले। मतलब कि मैंने कभी नहीं खरीदे, तो मुझे ऐसे ही जो ना वो ड्रेस जो है वो मिलते हैं माशाल्लाह। मुझे अल्लाह पाक ने वैसे ऐसे रखा हुआ है कि मैंने ना कभी अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे। वैसे ये देखो कितना प्यारा ड्रेस है। इसकी क्या है, तकल्लुफ़ थी हमारे, खुद ही आ जाना आगे, मेरे लिए यही बड़ा था हैं, तो खुद ही आ गई, यही बहुत था। कोई इतना तकल्लुफ़ की जरूरत नहीं थी हैं। ये देखो सारे मेरे लिए इतने सारे ड्रेसेस, चीज़ें, गिफ्ट हैं। गिफ्ट की कोई बात नहीं होती, लेकिन ये है कि खलूस होता है। और इतनी दूर से ही आई है, सारी रात उसने क्या किया, सफ़र किया है, बच्चों के साथ आई है। और मुझे इतना अच्छा लगा है ना, हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा हुआ है बचपन में ना, हमें बड़ी अच्छी यादें। तो जी फिर यहाँ पर मेरी सिस्टर जो है वो अपना लेके आई थी लॉकर से कुछ चीज़ें निकलवा के, क्योंकि वो कही थी इतने सालों से मैंने निकाली नहीं है अपनी बैंगल्स वगैरह। तो वो जैसे मेरी अम्मी वॉश करती होती थी इस तरह से, ये जो कपड़े धोने वाला सोप होता है, सर्फ भी जिसको कहते हैं, तो वो इस तरह से पानी में डाल के बस 2 से 5 मिनट जो है वो इसमें थोड़ा सा पकाना है जैसे उसको, पानी को। और जब वो बॉयल हो जाए तो अच्छे से बस इसको निकाल के ब्रश के साथ इसको क्लीन कर लेना, तो ये बिल्कुल जो है वो इसकी शाइन और ये न्यू हो जाती हैं। तो निकाह पे छोटा सा तो फंक्शन करना था, तो उसने कहा कि अच्छा चलो मैं जो हूँ ना निकाल के लेके आई हूँ, तो ये हम पहन लेंगे। ये मेरी नानी माँ की पीछे बड़ी सारी रिंग है,
जो कि कभी कभी बड़े बड़े फंक्शन पे हम उनको याद कर लेते हैं। और उनका प्यार है और उनकी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो जिन जिन के पास भी हमारी फैमिली में हैं, उन्होंने सब ने इसी तरह जो है वो अपनी उसके लिए रखी हुई हैं मेमोरीज़ के लिए। ये मेरी अम्मी ने बड़े ही प्यार से ये डिज़ाइन पसंद किया था अस्मा की बैंगल्स का। तो बहुत ये क्या होता है, ये पता है सेंटिमेंटल वैल्यूज़ होती हैं इन चीज़ों की। और साथ ही जो थी जो कपड़े जिन्होंने सिए थे, और इसका भी मैं वैसे शेयर कर चुकी हूँ जिन जिन्होंने सिलवाने थे कपड़े, क्योंकि ये बहुत अच्छे कपड़े जो है वो सिलाई करती हैं बहनें। और 3-4 बहनें हैं और माशाल्लाह बड़ी जो है वो डिज़र्विंग है, लेकिन अपना जो है वो हार्ड वर्क के साथ ये अपना घर चलाती हैं। और बहुत सारे जो है वो लोगों ने मेरे से इनका नंबर पहले भी मांगा था, तो अगर किसी को ज़रूरत हो तो आप मुझे मैसेज में बताएं, क्योंकि इनके पेरेंट्स नहीं हैं बच्चियों के। बहुत प्यारे कपड़े ये सिलाई करती हैं। और ये मेरी भाभीयों के कपड़े जो पहले मैं आपको दिखा रही थी वो भी यहीं से ही स्टिच कराती हैं, इन्हीं से ही। और यहाँ पर भी फिर हम अंदर बेडरूम में आए, यहाँ पर भी कपड़े ही कपड़े थे। आपको पता है कि जहाँ पे ये शादी ब्याह का माहौल हो और कपड़ों की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। तो ये ड्रेस भी मेरी नीस ने मेरे लिए मंगाया था कहीं से ऑनलाइन, मुझे दिखा रही थी आंटू। तो साथ साथ बच्चियाँ अपने दिखा रही थी, बड़े अपने अपने दिखा रहे थे कपड़े, कपड़े कपड़े चल रहे थे। और साथ साथ जो थी हम लोग हेल्प कर रहे थे बास्केट्स बनाने में, जो कि मेरी सिस्टर ने देनी है गिफ्ट्स उनके लिए, मेरे मामू के बच्चों के लिए। और हालांकि उन्होंने बहुत सख्ती से जो था ये मना किया हुआ था कि कोई चीज़ किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है, अगर हमें अपनों में शादी करने का क्या फ़ायदा कि अगर आप लोगों ने इस तरह से गिफ्ट्स देने हैं। तो ये फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि नहीं जी, उनकी अपनी मर्ज़ी है, दिल की खुशी है, तो जो है वो बना रही हैं। और ये बड़ा अच्छा आइडिया था छोटा सा बास्केट का, तो इसीलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया है। इसमें यह है कि बास्केट में जो भी आपकी पसंद की चीज़ हो, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी ज्वेलरी भी डाल दें, चूड़ियाँ डाल दें, इस तरह की चीज़ डाल दें, ड्रेसेस हैं, कुछ भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफ़िक आपने कोई बहुत बड़ी आइटम ही इसमें डालने हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर गज़नफ़र आए हमें लेने के लिए। मेरा तो छोटा भाई है, मेरे मामू का बेटा है, और ये बेचारे ने पूरे दिन जो है वो पूरी ड्यूटी दी है। जितना टाइम हम रहें इसने अपने काम से ऑफ़ लिया हुआ था हमारे लिए। और ये बस फ़ौरन से आया क्योंकि मैंने जाना था अपनी आंटी से, खाला से मिलने, हुमा की अम्मी से। और हुमा जो है बेचारी इतने प्यार में मेरे साथ ही जितना टाइम रुकी है हमारी तरफ, उधर मेरी सिस्टर की तरफ रुकी है। हालांकि आंटी ने कहा भी इधर भी आके आके रुक जाओ आप, लेकिन हम सब ने वहाँ इतना इंजॉय किया। और इसका प्यार है। और भाई भी बड़े अच्छे हैं, डॉक्टर हैं हुमा के हस्बैंड, जो उन्होंने मतलब बच्चे जो बड़े स्कूल जाते थे उन्होंने खुद रखे वहाँ पे। हालांकि उनका अपना हॉस्पिटल भी है प्राइवेट, और वो भी वो चलाते हैं। तो यहाँ पर जी मैं बड़ा हमें गज़नफ़र ड्रॉप करके चला गया, लेकिन उसके बाद अपने मामू की तरफ हमने जाना था, जो कि 10 मिनट्स जो है आगे रहते हैं मेरी खाला से। तो हम रिक्शे में बैठे और रिक्शा इतना ऊंचा था कि वहाँ चढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए बस हमने वहाँ पे भी फ़न किया। फिर गज़नफ़र को वापस बुलाया, फिर हमें घर ड्रॉप करके गया। तो अभी रात ही था, तकरीबन रात के 9-10 बज चुके थे। तो हमने अचानक से प्लान बनाया कि चलो आज ही हम ये बास्केट्स जो है वो जाके दे आते हैं मामू की तरफ, क्योंकि नेक्स्ट शादी पे हॉल में नहीं लेके जाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रखनी कहाँ पे हैं चीज़ें। तो बस फिर जी जो थोड़ा बहुत काम बच गया था, तो हुमा कहती कि चलो लाओ मुझे दो, मैं फ़ोल्ड करती हूँ। कोई किस तरफ से कोई आवाज़ लगा रहा था, कोई चीज़ डाल रहा था। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये रौनक, ये चीज़ें इतना मैंने मिस की। मैंने बहुत टाइम के बाद, मेरे ख्याल में मेरे भाइयों की शादियों के बाद इतने साल बाद मैंने कुछ इस तरह का जो है कोई एक्टिविटी पाकिस्तान में अटेंड की है। और इतना यकीन करें कि इस चीज़ में मज़ा आ रहा था। एक दूसरे के साथ कंपनी ही बंदा इतना एंजॉय करता है, ऊपर से ऐसी लड़कियों वाली गर्ली थिंग्स जो है वो आप करो, तो उससे और भी आप इमेजिन करेंगे कितना मज़ा आता है। मुझे तो बॉयज़ के साथ रहते रहते बिल्कुल ऐसे लगता था कि मैं भी एक जो हूँ, एक बॉय ही हूँ उनके साथ। और इस तरह की चीज़ें बहुत सालों साल से की ही नहीं थी। और क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड में जो काम का आपका शेड्यूल है और इतना टफ़ रूटीन है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकती इस तरह की कोई एक्टिविटी करने का। और मेरे लिए तो ये बहुत ही कोई इंजॉय मैं कर रही थी। गर्ली टॉक और गर्ल्स वाली चीज़ें, कपड़े, ज्वेलरी, मैं कहती हूँ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बंदा ना मेरे हस्बैंड कहते तुम लगता है तुम इस वक्त मर चुकी हो और तुम जन्नत में पहुँच चुकी हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ल बता रही है, तुम इतनी वो क्या उसको कहते हैं कि वो खुशी आपके चेहरे से पता लग जाता है।
तो सबके मैं कहती हूँ बड़े बड़े सूटकेस, मेरा भी, हुमा का भी, कपड़ा पर हमने एक भी निकाल के नहीं पहना, क्योंकि सुना हुआ था। वही मैं कहती हूँ, जैसा कि मैंने पहले कहा बड़ों से, कि अपनों में लोग क्यों पुराने वक्त में शादियाँ करते थे, रिगार्डलेस कि अगर आपकी जीन्स में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, वो एक सेपरेट टॉपिक है। लेकिन इतना को कोई मज़ा आ रहा था। हम जैसे ही बैठे हुए थे सुबह के, कोई किसी ने कपड़े नहीं चेंज किए। हालांकि सबका ये प्लान था कि जब हम बास्केट्स लेके जाएंगे हम बड़ा तैयार होकर जाएंगे, हम यूँ करेंगे वो करेंगे, पर किसी ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अपना ही घर था और वहाँ पे रोज़ का आना जाना है मामू की तरफ। तो कोई किसी ने, मैं कहती हूँ, ज़हमत ही नहीं की कि उठे या कोई कपड़े चेंज करें, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ बातों के लिए, टाइम स्पेंड के लिए, कि इतना तरसे हुए थे। इतने सालों बाद जो थे मुलाकात हुई एक दूसरे से, एक दूसरे की शक्लें देखी, शुक्र किया। और वो बातें ही सुबह 4-5 बज जाते थे बातें करते करते। मैं कहती हूँ पता नहीं कौन सी बातें थी हमारी सालों की, जो हमारा दुख सुख था जो इकट्ठा हुआ था, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, कि हम बातें करते बैठते थे, जहाँ बैठते थे वहीं बातें। और मेरी एक नीस है, उसने एक दिन में 12 दफ़ा चाय बनाई, मैं कहती हूँ। और वो पाकिस्तानी चाय भी आपको पता है कि वो उसमें पका पका के देगचियाँ जो है वो सड़ जाती हैं, और इस तरह वाली चाय में, और बच्चियाँ माशाल्लाह बड़ी अच्छी हैं। वो चाय बना के, मैं कहती हूँ 12 दफ़ा वो पूरे दिन में हमने काउंट किया, तो वो लेके आई बना के, और हम लोग बैठे, बस बातें ही नहीं ख़त्म हो रही थी। और मुझे तो ये बड़ा सालों साल हो गए थे इस तरह की लड़कियों वाले, कुछ छोटे छोटे इस तरह से मज़े मज़े के काम किए हुए। तो एक एक मिनट, एक एक सेकंड मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे लिए इतना प्रेशियस है। मैं उन चीज़ों को जो था वो मतलब कि यहाँ पे दिखाया भी सही तरह से नहीं है। मैंने क्लिप वगैरह जो है, वीडियोस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत जितना एंजॉय किया, वैसा तो ये मतलब कि मुझसे बना ही नहीं है। लेकिन ये सिर्फ आइडियाज़ के लिए था कि इस तरह अगर आप किसी की, क्योंकि शादियों का सीज़न आ रहा है और ऐसे अच्छा लगता है अगर कोई चीज़ आप दें, तो वैसे भी बैग्स वगैरह में भी डालनी होती है, लेकिन मुझे इस तरह से ये अच्छा लगता है। और ये मेरी नीस का आइडिया था, क्योंकि वो बड़ी क्रिएटिव माइंडेड है, और माशाल्लाह ये सारे उसी के काम हैं। और यहाँ पे बस जी हमने पकड़ा, और हमारी सुरीली आवाज़ें आगे आप देखेंगे कि हमने बिल्कुल जो है अपने भाई के गाने गाए वहाँ पर जाके। लड़कियों वाला कोई हमने सॉन्ग नहीं सुनाया। चलिए, इससे ज़्यादा तो तैयार होके हम जो है वन डिश पार्टी में चले जाते हैं। और लेकिन वही मैंने आपको बताया कि किसी को कोई शो ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग खुद ही अपने आप के ऊपर जो है ना इतनी पाबंदियाँ लगा लेते हैं, अपने आप के ऊपर इतने रूल्स कर लेते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बस सिंपल रखें, एंजॉय करें। तो यहाँ पे अपने मामू की तरफ हम लोग पहुँचे, और मामू के मेरे बेटों की माशाल्लाह बड़ी ही, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है कि वहाँ पे आप सारी रात बैठे भी हंसते रहे, उनके साथ गप्पे मारते रहे, तो टाइम गुजरने का नहीं पता चलता। बहुत अच्छी आदत है सबकी। यहाँ पे फिर हम गए और हमने वहाँ पे रौनक लगाई, क्योंकि ढोलकी वोलकी तो थी नहीं, तो हमने कहा फिर जी चलो ढोलक की जगह हम क्या करते हैं, हम जो है वो इस तरह से बजा लेते हैं, जो आटे वाली परात होती है। तो सब ने वो गाने गाए, और आगे इससे भी मज़े मज़े के जो है वो आइडियाज़, टिप्स और मज़े मज़े के जो है क्लिप्स आपके साथ शेयर होंगे। तो कीप वॉचिंग। और अगर आप जो है वो मुझे मैसेज करके भी बताइएगा कि आपको जो है वो कैसी वीडियो लगी। और क्योंकि शादियों का सीज़न आ रहा है, तो आई थिंक कि ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर कोई शादियों के हवाले से वीडियो देख रहा है। तो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।